जय हिंद बच्चों। आज हम अमृता के तीसरे भाग, जिसे हम वर्ग 8 में पढ़ते हैं, आज उसके पंचम पाठ को, पांचवा पाठ है जिसका नाम है सामाजिकम कार्यम। इसका आज हम हिंदी मीनिंग देखेंगे, हिंदी भावार्थ करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको हम बता दिए, पांचवा हमारा पाठ है जिसका नाम है सामाजिकम कार्य। तो बहुत सारे काम होते हैं जो हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, बिना किसी वेतन के करते हैं, उसको हम सामाजिक कार्य कहते हैं। तो चूँकि हम समाज में रहते हैं तो हमारा दायित्व होता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। समाज व्यक्तियों का समुदाय है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अनुकूल परिवेश उत्पन्न करना एवं संकट के समय सभी की सहायता करना समाज का परम लक्ष्य होता है। आधुनिक युग में भौतिकवाद के विकास से स्वार्थपरता बहुत बढ़ गई है। इस दृष्टि से समाज के उपयुक्त लक्ष्य को चुनौती मिल रही है। फिर भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं तथा कुछ व्यक्ति भी समाज उपयोगी कार्यों में लगे हैं। किसी भी संकट का सामना करना, असहाय व्यक्ति को उचित परामर्श एवं सर्वविधि सहायता द्वारा उपकृत कार्य करना ऐसी संस्थाओं का एवं व्यक्तियों का कार्य है। इस पाठ में इस विषय की विवेचना की गई है, इस विषय की सामाजिक कार्य की। चलिए हम पढ़ते हैं इसको। पहला है विज्ञानस्य विकासेन अध संसारः यद्यपि नाना सुविधा लभते। विज्ञान के विकास से आज संसार बहुत सुविधाओं का प्राप्त करता है। यानी जो संसार है विज्ञान के विकास से बहुत सारी सुविधाओं को प्राप्त करता है, किंतु का मतलब होता है किंतु का मतलब क्या होता है? लेकिन मनुष्यों में सामाजिक संपर्क क्रमशः अल्पीकृतः। किंतु मनुष्यों में सामाजिक संपर्क क्रमशः कम हो गया है। स्वगृहे अपने घर में एवं भी जन लोग अनेकों विज्ञान उपकरणों में उपयोग कर अन्यान दूसरों को तुच्छ मानते हैं। अपने घर में ही लोग अनेक विज्ञान उपकरण को प्रयोग कर दूसरों को तुच्छ मानते हैं। कदाचित कभी भी एतेषां इन उपकरणों के अभाव में परिवार में सदस्यों में एव भी उपकार करने वाले अभिवन हो जाते हैं। कभी भी इन उपकरणों में के अभाव में परिवारों के सदस्य में भी उपकार करने वाले हो जाते हैं। क्रमेण धीरे धीरे या क्रम से मानव के एकाकित्वेन अकेलापन के कारण, एकाकित्वेन का मतलब अकेलापन के कारण, स्वार्थवाद उदित होता है। धीरे धीरे मानव के अकेलापन के कारण, मनुष्य के अकेलेपन के कारण स्वार्थवाद का उदय होता है। इदानी इस समय मनुष्य स्वकीयम अपना हित को ही सर्वोपरि सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ मानता है। इस समय ही मनुष्य अपने हित को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन समाजस्य
समाज के सदस्य रूपेण सदस्य होने के कारण सर्वेषां सभी का कर्तव्यम कर्तव्य है वर्तते कर्तव्य है यत् कि एकैकस्य प्रत्येक जनस्य व्यक्ति हित अहितं चिन्तयेयु कि प्रत्येक व्यक्ति लोगों के हित और अहित के बारे में सोचे या चिंतन करना चाहिए। कश्चित् कोई संकटापन्नः वर्तते कोई संकट से घिरा हो। कश्चित् मार्गे दुर्घटनाग्रस्ता कोई दुर्घटनाग्रस्त हो या दुर्घटना हो गया हो, कोई मार्ग में दुर्घटना हो गया हो। क्वचित् कहीं जलपूर्णे बाढ़ से संपूर्णस्य पूरा ग्रामस्य गांव का विनाश कहीं बाढ़ से पूरे गांव का क्या हो गया हो, विनाश हो गया हो। क्वचित कहीं निर्धना गरीब जन लोग परिवार का पालन करने में असमर्थ हो, तो कहीं गरीब लोग परिवार के पालन में असमर्थ हो। क्वचित कहीं वृद्ध या बूढ़े जना वृद्ध लोगों को अपेक्षित किया गया हो। अपेक्षित का मतलब होता है कि समाज से अलग कर देना या घर से अलग कर दिया गया हो। कदाचित कभी गृहेषु घरों में अग्निदह का मतलब आग लग जाना, कहीं घरों में आग लग गया हो। क्वचित कहीं यातायात मार्ग अवरुद्धा कहीं यातायात मार्ग क्या होगा अवरुद्ध यानी बंद हो गया हो। क्वचित कहीं मार्ग में वृक्षो पतितः गिर गया हो, कहीं मार्ग में वृक्ष गिर गया हो। क्वचित अनाथा शिशुआ दुर्बला महिलाश्च सहायताम अपेक्षन्ते कहीं अनाथ बच्चों और दुर्बल महिलाओं को सहायता की जरूरत हो। यत्यमेव इसी प्रकार के समाज में नाना बहुत प्रकार की समस्या जनस्य लोगों के ध्यान आकर्षणाय वर्तन्ते ध्यान को आकर्षण करने के लिए हैं। एता इन सब का स्वार्थवादेन न समाधेया संति इनका समाधान स्वार्थ के अनुसार नहीं है, यानी इनका अगर हम समस्याओं का समाधान करें तो ये स्वार्थ नहीं है। प्रत्युत का मतलब होता है लेकिन, उपकार परेण दूसरों का उपकार करना, परोपकार करना, जनेन लोगों का, कल्याणकारिण्या संस्थया वा गृहन्ते कल्याण करने वाली संस्थाएं होती हैं। सर्वदा सदैव नहीं सुख दृश्यते सदैव सुख दिखाई नहीं देता है। संकटोऽपि कस्यापि संकट में भी, कस्यापि किसी को भी, कुत्रापि कहीं भी, भवन्तु शक्नोति हो सकता है, यानी संकट किसी को भी कहीं भी हो सकता है। ऐतिस्मने ऐसे समय में, ऐतिस्मने काले ऐसे समय में, एव भी सामाजिकम
सामाजिकम मतलब सामाजिक, कार्यम कार्य, जने लोग, अपेक्षित भवती होते हैं। ऐसे समय में लोगों को से सामाजिक कार्य अपेक्षित होता है। नेदम यत सामाजिकम कार्यम संकट काले एव भवति। ये सब सामाजिक कार्य संकट काल में ही होते हैं। ये सब कार्य सब संकट काल में ही होते हैं। प्रत्युत बल्कि या लेकिन, समाजस्य समाज के, विकासाय विकास के लिए, स्वग्रामस्य अपने गांव का, नगरस्य नगर का, व या गौरवाय उन्नति के लिए, इदम भी इदय यह क्रियन्ते करते हैं। बल्कि समाज के विकास के, अपने गांव के या अपने नगर के उन्नति के लिए भी ऐसा करते हैं। यथा जैसे, क्वचित कोई, सामाजिकी संस्था सामाजिक संस्था, संपूर्णम पूरा, ग्रामम गांव, स्वच्छ साफ, शुरुआत करती है या करता है। कोई सामाजिक संस्था पूरा गांव को साफ करवाती है या करती है। मार्गेषु मार्गों में या रास्तों में, वृक्षारोपणम वृक्ष लगवाती है। कूप कुआं, तड़ाग तालाब आदि, जलाशयानाम व्यवस्थाम कुआं तालाब आदि जलाशयों की व्यवस्था करती है। रिक्तेषु खाली जगहों में, क्षेत्रों में, मैदानों में, उद्यान या बगीचाओं को विन्यासम लगवाते हैं। तो खाली जगह में, क्षेत्रों में क्या करते हैं वो, बगीचे लगवाते हैं। क्वचित पुस्तकालयस्य, कहीं पुस्तकालय, व्यायामशाला, सामुदायिक भवनस्य, सामुदायिक भवनों का व प्रबंधनम कुर्यात्, कहीं पुस्तकालय, व्यायामशाला या सामुदायिक भवनों का निर्माण या प्रबंधन करते हैं। यदि ग्रामे गांव में मार्ग व्यवस्था नास्ति, यदि गांव में मार्ग व्यवस्था नहीं है, तथा वहाँ ग्राम जनानाम गांव के लोगों के स्वैच्छिक अपनी इच्छा से, श्रमण मेहनत से, मार्गम निर्माण तु प्रबंधती सामाजिक संस्था, तो सामाजिक संस्था लोगों की इच्छा से, उनकी मेहनत से मार्ग का निर्माण करती है। तदर्थम एकोऽपि मनुष्य कार्यारंभे समर्था, इस कार्य को शुरू करने में एक आदमी ही समर्थ होता है। अगला देखेंगे, संकट काल में तु स्वतरा वर्धते सामाजिकम कार्यम, संकट काल में सामाजिक कार्य और भी अधिक बढ़ जाता है। क्वचित कहीं, निर्धने गरीब के, परिवार में, विवाह योग्य किशोरीणाम, किशोरी या बच्ची या बेटी, किशोराणाम, किशोर यानी बच्चा यानी बालक, चा और सामाहिको विवाहोपि, सामूहिक विवाह के लिए, सार्वजनिक स्थलों पर आयोजते, कहीं गरीब परिवार के विवाह योग्य किशोरी और किशोर सामूहिक विवाह को सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किया जाता है। तत्र वहाँ विवाह की सरल रीति आडंबर से विहीन दृश्यते दिखाई देती है या होती है।
किंच इसके अलावा, कश्चित कहीं, संस्था कश्चित कोई संस्था, निर्धनान गरीब, छात्रान छात्रों का, प्रतियोगिता परीक्षा प्रस्तुवंती निःशुल्क करवाती है या लेती है। तदति यह सब भी महत्वपूर्ण कार्य है, यह सभी महत्वपूर्ण कार्य है। किसचित इसके अलावा, क्वचित कहीं, यान या कोई गाड़ी, वाहन, दुर्घटना के में, सत्वरम तुरंत या शीघ्र, सहायता के लिए, समागच्छन्ति आ जाते हैं। तो कहीं दुर्घटना स्थल पर तुरंत सहायता की मदद होती है तो वहाँ पर भी संस्थाएं आ जाती हैं। आहतान पीड़ितों को या घायलों को, चिकित्सालय या अस्पताल, प्राप्यन्ति पहुँचाते हैं। और उस घायलों को तुरंत क्या बोलते हैं, और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाते हैं। अनाथीभूतान बालकान उचितम स्थानम प्राप्यन्ति, अनाथ बच्चों को उचित स्थान प्राप्त करवाते हैं। कश्चित कई संस्थाएं, तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो अनाथ बच्चों को उचित स्थान प्राप्त करवाती हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाती हैं। भारत में वर्षाल में, नदियों के जल पूर्णे बाढ़ से, यदा जब, विनाश लीला दृश्यते, भारत में साल में नदियों के बाढ़ से विनाश लीला जब देखी जाती है। विशेष रूप से बिहार राज्य में, तदानीमपि सामाजिक संस्था दूरस्था अपि समागत्य विविधा सहायतां धन जन सामग्री रूपा कुर्वन्ति। तब दूर की सामाजिक संस्था भी अनेक प्रकार की सहायताएं जैसे धन जन सामग्री के रूप में मदद करने के लिए आती हैं। एकेनापि प्रत्येक पुरुषेण लोग यदि अपरस्योपरोपकारा क्रियन्तेस्तदा जीवनं सफलं मन्यते। प्रत्येक व्यक्ति यदि परोपकार करता है तब जीवनम सफलम मन्यते, उसका जीवन सफल माना जाता है। भारतस्य प्राचीना आदर्श आसीत्, भारत का प्राचीन आदर्श था। काम्ये दुख तप्तानाम प्राणिनामर्तिनाशानम, काम्ये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तिनाशनम, यानी कामे मतलब कामना करता हूँ, दुख तप्ताना दुख से परेशान लोगों के, प्राणिनाम ना उस लोग के जो दुख हैं उनको नाश करने के लिए, यानी दुख से दुखी लोगों का दुख करने की मैं कामना करता हूँ। यत्र यहाँ या जिस, भारत में सर्वे सभी प्राणिनाम प्राणी सहायता संकट काले लभ्यते, इस भारत में सभी प्राणी संकट काल में सहायता प्राप्त करते हैं। तत्र वहाँ संप्रति अक्सर मनुष्य लोग अवश्यमेव उपकरते, और सभी मनुष्य अवश्य ही और सभी वहाँ मनुष्य अपने आप को अवश्य ही
मनुष्य को अवश्य ही उपकृत करना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए। इसी के साथ हमारा हिंदी भावार्थ कंप्लीट होता है। चलिए हम अब मौखिक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थबदत अल्पीकृत कम हो गया है। प्रयुञ्जानः प्रयोग करते हुए, एकाकित्वेन अकेलापन के कारण, हित अहितम हित और अहित, क्वचित कहीं, प्रत्युत बल्कि, सर्वदा सदैव, सुतराम है सुतराम, बहुत, विन्यासम रचना या निर्माण, वर्धते बढ़ते, आसीत था। निम्नलिखितानां पदानां एक वचनम रूपम वदत, इनका एक वचन रूप हमको बताना है। तो हो जाएगा प्रापयति, प्रभवंती, इसका हो जाएगा प्रभवती। अभुवन, इसका हो जाएगा अभुवत। संति, इसका हो जाएगा अस्ति। आसन, आसन का हो जाएगा आसीत। समागच्छन्ति, इसका हो जाएगा समागच्छति, समागच्छति। कुर्वन्ति हो जाएगा इसका करोति। इसी प्रकार निम्नलिखितानां पदानां बहुवचन रूपम वदत, तो हमको इनका क्या करना है, बहुवचन रूप लिखना है। तो इसका पहले का हो जाएगा विज्ञानोपकरणानि। अगला है महिला, तो इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में विसर्ग आ जाएगा, महिला, तो ये बहुवचन हो गया। जनानाम, जनानाम, इसका बाल काय का हो जाएगा बाल के भ्या, बाल के भ्या। ग्रामे का हो जाएगा ग्रामेषु, ग्रामेषु। फले का हो जाएगा फलानी, और नदी का हो जाएगा नदिया। इस तरीके से हमारे ये मौखिक प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,